बड़ात्मक नाम में बहुत नाम है। हरि के हजारों नाम, लाखों नाम, करोड़ों नाम, केशव के कितने नाम, तो सब नाम पवित्र हैं। तो भगवान का कोई भी नाम आप जाप करोगे तो आपका तन पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी, आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो ये नाम जो है बड़ात्मक नाम का आप जाप करोगे तो आपके अंदर रिद्धियां सिद्धियां, बहुत सारी शक्तियां भी मिलेंगी, बहुत सारी सुख सुविधा भी आपको मिलेगी। बड़ात्मक नाम का जाप करने से आपके तन मन की मैल साफ हो जाएगी। कहें बड़ से सूरत मन माजो, तो आपका तन मन साफ हो गया, आत्मा साफ हो गई। तो बहुर चढ़ गगन धुन साधो, कहते हैं बैर से सूरत मन माजो, तो बहुर चढ़ गगन धुन साधो। यानी जब आपकी सूरत साफ हो गई, आपका मन साफ हो गया, आपका तन साफ हो गया, आप निर्मल हो गए, तब यानी बहुर चढ़ गगन धुन साधो, यानी अपने घर चलने का जो मार्ग है, जो आवाज है, जो नाम डोरी है, कहते हैं जो जहाज है, उस पर तुम बैठो। बहुर चढ़ गगन धुन, उस पर चढ़ जाओ अब। और उसको चढ़ जाओगे तो गगन धुन साधो, यानी ऊपर से वो धुनें आ रही है और जैसे आप बैठे तैसे वो आपको ऊपर लेके चलेगी। तैसे वो जपने का नहीं है, वो तो एक वो जो अपने घर चलने का वो मार्ग है, वो जपना नहीं है। वह नहीं है कि आप अपनी जबान से उसको जपोगे, नहीं, वो जपना नहीं, उस पर आप बैठना है। अनुभव आपको होगा, जब बैठ जाओगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि हम जहाज पे बैठ गए, जहाज चल रही है। आप जहाज पे बैठे हैं, कूद फाद नहीं कर रहे हैं, जहाज पे बैठे हैं, जहाज उड़ के लेके जा रही है, आप अनुभव कर रहे हो कि जहाज उड़ रही है। बस ठीक यही बात, यानी आत्मा उस पर बैठ जाती है। वह उस नाम डोरी पर, जिस नाम डोरी को नाम जहाज पर बैठ कर आई थी, अब आत्मा उस पर जाके बैठ जाती है। जैसे दो तरह का जहाज आई आई थी। एक तो जहाज भगवान के नाम का जो जहाज एक आई थी, वो आपको लेके आई थी, वो तो हमेशा यहाँ पे है। लेकिन दूसरी जहाज जो है वो साथ में आई थी, ठीक वैसी वो भी जहाज है। तो उस जहाज पर भगवान ने कहे थे सत्य पुरुष की आप जब तुम्हें वापिस आना है तो इसी जहाज पे बैठ जाना, ये साथ में लगी है, इस जहाज पे, ये ऊपर चलने वाली जहाज है, यह नीचे जा रही है जहाज और दूसरी जहाज ऊपर आएगी। तो ले जाने वाली जो शब्द है, ले जाने वाला जो शब्द है, उस जहाज पर आप बैठ जाओ, उस जहाज पे आप बैठ जाओगे, उस शब्द पर आप बैठ जाओगे, तो वो शब्द आपको खींचेगा, वह शब्द आपको खींचेगा। कहा यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक है, यही बड़ाई है शब्द की, यही बड़ाई है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे आप जब उस पर बैठोगे तो आपको खींच लेगा, आपको लेके चलेगा, ऊपर लेके चलेगा। इसलिए कहा धुनी धुनी एक कर जानो, धुनी धुनी एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो, मिले गुरु नाम धुन वेदी, सूरत धुन धुनी संग वेदी। एकता नाम और नामे मिला दे जो वही स्वामी, यानी नाम और नामे को जो मिला देता है। यानी जो धुन आ रही है, जिस जिस जहाज पर हम बैठे हैं, बैठ के चल रहे हैं, तो जहां से वो आ रही है, जिसके मुख से वो आवाज निकल रही है, उसके पास पहुंचा दिया, दोनों को मिला दिया। यानी सूरत, ये आत्मा जो है परमात्मा से जाके मिल गई। तो ये तो बात हो गई कि हमें ऐसे चलना है। तो मानव तन थोड़ी समय के लिए मिला है, लेकिन अब हमें कौन इसका परिचय देगा? जब हमें पूरा गुरु कोई मिल जाता है, जो अपने देश से आया है, जो सचखंड अनामी धाम से आया है, ऐसा कोई संत सदगुरु हमको मिल जाएगा तो हमें वो नाम जहाज पे बैठा देगा। हम अपने आप तो बैठ नहीं सकते, उस नाम जहाज पर वही बैठाएगा। यहाँ का कर्मों का लेन देन कौन अदा करेगा? वही गुरु करेगा। क्योंकि आप नाम जहाज पे कैसे बैठोगे? बैठ नहीं सकते। जब तक कर्मों का लेन देन अदा नहीं करोगे, तब तक वो अपने देश से जाने नहीं देंगे। तो वो महात्मा जब आते हैं, जो कुल मालिक आता है जब संत सदगुरु के रूप में, तो
पहले चीज तो आपको सत्संग सुनाता है, आपको भगवान का नाम देता है, भगवान का नाम देता है कि भगवान का नाम जपो। तो भगवान का नाम जपने से आपके तन मन जो गंदे हो गए हैं, आत्मा गंदी है, इसको पवित्र करते हैं कि भगवान का नाम जाप करो, तो इससे तन मन सूरत सब पवित्र हो जाएंगे, साफ सुथरा हो जाएंगे। तो भगवान का नाम देते। दूसरा सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं जो तुम्हारे कर्मों के ऊपर, तुम्हारे कर्म है, बाहर के लेन देन जो कर्मों का है, सत्संग सुना कर इसका भी अदा करते हैं। सत्संग सुना करके अंदर जो तुम्हारे कर्मों का लेन देन जो जमा है, तो सत्संग सुना करके उसको साफ करते हैं, सेवा करा के साफ करते हैं, फिर अपने से प्रेम करा के साफ करते हैं। अब वो जो है अपने से लगाव लगा लिया और अंदर का भी साफ करते हैं, बाहर का भी साफ करते हैं, यानी आपके ऊपर कोई जो है कर्मों का बोझ न रह नहीं पाए, कोई बोझ न रह नहीं पाए। तो ये गुरु का काम है। गुरु ही आपके अंदर की कर्मों को और बाहर की कर्मों को गुरु ही साफ कर देता है, अपने आप कोई साफ नहीं कर सकता। तो विशेष बात यह है कि आप नाम डोरी आपके सामने भले आई है, भले लटकी हुई है, भले आप देख रहे हो नाम डोरी जिस जहाज पर बैठना है, लेकिन उस पर आप बैठ नहीं पाओगे। मूल बात तो यह है, तब तक नहीं बैठ सकते जब तक यहाँ की कर्मों का जो लेन देन हिसाब किताब है जब तक खत्म नहीं होगा। तो ये कर्मों का लेन देन हिसाब यदि आप खत्म करोगे तो कितना जुग जुगांतर अरबों खरबों जुग बीत जाएगा, फिर भी लेन देन अदा नहीं होगा। ऐसा कर्म बन चुका है, ऐसा कर्म जमा हो चुका है। तो इसको अदा कराने वाला वो गुरु होता है, पूरा सदगुरु होता है, वही अदा करता है, वही सेवा कराता है, वही नाम जाप कराता है, वही अपने से प्रेम मोहब्बत कराता है कि हमसे प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम करते हैं। मैंने हर तरीके का गोरख धंधा वो लगा करके कर्म को साफ करता है। और इसके बाद जब बच जाता है कर्म, ऐसे भी नहीं साफ होता है, तो नाम की चिंगारी, उसके पास जोग अग्नि होती है, वो जोग अग्नि वो महात्मा के पास होता है, तो वो जोग अग्नि वो लगा देते हैं जहाँ कर्मों का खाता है। तो जोग अग्नि लगा देते हैं तो कर्मों का खाता उसके सामने जल के खत्म हो जाता है। तो आपके पास कोई कर्म नहीं रह जाता। तो घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ नो। तो जब कोई खाता नहीं रह जाता है कर्मों का, तब गुरु जो है आपको उस जहाज पे बैठा देते हैं। अब देखो गुरु की कितनी बड़ी महिमा। नाम दिया तो तन मन को साफ कराया, मन पवित्र कराया, तन साफ कराया, आपके विचार भाव जो गंदे थे वह शुद्ध बन गए। फिर सत्संग सुनाया, सेवा कराया, तो अंदर बाहर के कर्म को साफ करने लगा। अंदर का भी कर्म साफ कर रहे हैं, बाहर का भी कर्म साफ कर रहे हैं, सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, प्रेम प्यार कराकर। इसके बाद बच जाता है तब भी नहीं कर्म साफ पूरा हो जाता हो, तो उसके बाद नाम की चिंगारी लगा देते हैं, जो अग्नि अग्नि पैदा कर देते हैं अंदर में। नाम की अग्नि, नाम की अग्नि जो है जितना भी कर्म होता है सब जला के राख कर देता है। अब कोई कर्म रह नहीं जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब कर्म नहीं रह गया तब सदगुरु कहते हैं कि बच्चा देख, यही जहाज है, यही अपने घर जाने वाली नाम जहाज है जिस पे बैठ के तुम अपने घर जा सकते हो। तो उससे जोड़ देते हैं, यानी उस पर बैठा देते हैं। और जैसे बैठा देंगे तैसे वो जहाज ऊपर चढ़ने लगती है, ऊपर उठने लगती है। वह तब तक यहाँ रुकी है जब तक तुम बैठ नहीं जाओगे, और जैसे तुम बैठ गए तो वो जहाज ऊपर की तरफ जाने लगती है, अपने घर की तरफ अपने आप जाने लगती है। अब अपने घर आपको पहुंचाती है। तो इसमें मूल बात क्या हुई? मूल बात तो ये हुई गुरु, संत सदगुरु। अब संत सदगुरु जब आपको मिल जाएंगे तभी आपका काम बनने वाला है। और संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आप इस जन्म में पार होना चाहते हो तो आप पूरे गुरु के पास चले जाओ। महात्मा इस धरती पे हमेशा मौजूद रहते हैं, बस आपकी खोज सच्ची हो। आपकी खोज सच्ची होगी तो मालिक आपको मिल जाएगा, वो मालिक आपको मिल जाएगा। आप अपने घर चले जाओगे। अपने घर जाने का वो